नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार यूपीएस ओपीएस से अलग है। हम जानते हैं कि सरकार ने यूपीएस लागू की है। ओपीएस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यूपीएस में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम पेंशन की। तो ओपीएस में क्या होता है कि कर्मचारी को उसके बेसिक प्लस डीए का 50% मतलब मूल वेतन का 50%, आखिरी मूल वेतन का 50% दिया जाता है। जबकि यूपीएस में आपको अंतिम वर्ष के 12 महीनों का औसत निकालने के बाद, वो भी सिर्फ बेसिक का मतलब अंतिम 12 वर्ष की बेसिक का औसत निकालने के बाद आपको 50% दिया जाता है। ओपीएस में एक प्रावधान यह है कि अगर किसी कर्मचारी की बीच में मृत्यु हो जाती है, उसका उस समय का जो वेतन है उसका 50% उसके परिवार या आश्रित को दिया जाता है। यूपीएस में अगर आपकी सेवा 10 वर्ष से कम है तो उसकी पेंशन क्या बनेगी। दूसरी बात, अगर उसकी सेवा 10 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है तो उसकी न्यूनतम पेंशन मतलब 10,000 का 60% मिलेगा, अर्थात 6,000 से कर्मचारी के परिवार को संतुष्ट करना होगा। अब आते हैं हम जीपीएफ पे। ओपीएस में जीपीएफ के द्वारा काटी गई राशि कम से कम 6% काटी जाती है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी चाहता है तो ही उसके वेतन से राशि काटी जाएगी, अन्यथा उसके वेतन से 6% से अधिक राशि नहीं काटी जाएगी। अब सरकार क्या करती है कि उस काटी गई राशि को या जमा की गई राशि पर 8% या उससे अधिक ब्याज देती है। और कर्मचारी अगर बीच में कोई राशि नहीं भी निकालता है और अगर निकालना चाहता भी है तो उसके लिए उसके नियम भी बहुत सरल है, और जब नहीं निकालेगा तो अंत में उसको एक मुश्त 8% या उससे ज्यादा ब्याज जोड़ करके बगैर किसी टैक्स के वापस कर दी जाती है, बगैर किसी टैक्स के वापस कर दी जाती है। यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में आपको एनपीएस की तरह 10% राशि कटवाना पड़ेगी। अगर कर्मचारी निकालना चाहता भी है तो वह उस राशि को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। कर्मचारी निकालना चाहता भी है तो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि एनपीएस में पहले प्रावधान यह था कि जब आप रिटायर होते हो तो आपकी जो राशि जमा होती है उसका 60% आप निकाल सकते हो और 40% इन्विटी के लिए मतलब आपको उस राशि से पेंशन दी जाएगी, इसके लिए रख ली जाती थी। अब एनपीएस में जो राशि हमारी काटी जा रही है उसका क्या होगा, उसके कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। हाँ, आपको ग्रेजुएटी देने के समय उन्होंने एक प्रावधान जरूर किया है कि ग्रेजुएटी के अतिरिक्त आपको 6 माह पूर्ण करने पर बेसिक प्लस डीए का 10वां हिस्सा मतलब 10% राशि ग्रेजुएटी में जोड़ या आपको दी जाएगी, ग्रेजुएटी में जोड़ करके आपको दी जाएगी। क्या यह उससे लिंक है, इस बात की कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। और अब बात आती है महंगाई में सुरक्षा। तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन जो है आपको यूपीएस की तरह ही यूपीएस में भी सारी सुविधाएं दी गई है। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपको डीए या डीआर में वृद्धि की जाएगी, मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो इस मामले में ओपीएस और यूपीएस दोनों एक जैसी हैं। अब बात आती है कि यह यूपीएस किसके लिए लागू है। तो मैं आपको बता दूं कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, न कि राज्य के कर्मचारियों के लिए है। अगर राज्य चाहते हैं तो वे अपने राज्य में इस योजना को लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह योजना सिर्फ और सिर्फ केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों के लिए है। आगे और कोई राज्य करना चाहे तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। धन्यवाद।